ओके, वैसे स्टेरियो आइसोमरिज्म तो बड़े हो गए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस वही होगा। ओके, तो अब पता चलेगा कितना अच्छी तरह से। ओके, बात है कि इधर स्टेरियो केमिस्ट्री स्टडी में थोड़ा सा ना 3D इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगा अभी। ओके, आपका इमेजिनेशन कितना बढ़िया है उनके इमेजिनेशन कितना बढ़िया है अभी पता चलेगा। ओके, लेकिन बात ये कि मेरा ये 3D इमेजिनेशन उतना बढ़िया नहीं है, तो इसीलिए मैंने क्या किया था कि इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया। केमिस्ट्री में फॉर्मूला अब क्या करें, अब जरूरत पड़ गया मुझे तो इसलिए बना दिया था। ओके, एंड वो फॉर्मूला ऐसा है कि ऑलवेज वैलिड रहेगा। ओके, तो इतना सिक्योरिटी था तभी वो बनाया, वैसे आपको देख के पता चल भी जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा अभी मैं दोनों मेथड बताऊंगा, 3D में इमेजिन करते हुए क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी बताऊंगा, एज वेल एज फॉर्मूला भी बताऊंगा। ओके, मे बी कुछ बच्चों को जो 3D में इमेजिन करते हुए प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, उसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्टी फेस मे भी करोगे, बट फॉर्मूला के थ्रू इजीली हो जाएगा। ओके, लेकिन एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं चाहे तो डायरेक्टली फॉर्मूला बता सकता हूँ, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक 3D इमेजिनेशन एग्जैक्ट कंसेप्चुअल मेथड कौन सा होता है वो भी समझना जरूरी है। ओके, बाकी सब जिनको डिफिकल्ट लग रहा है इमेजिनेशन वाला, बट चलो ठीक है फॉर्मूला यूज़ कर लो क्वेश्चंस करने के लिए, बाकी सब दोनों चीज़ को समझो। ओके, इनको डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, नहीं समझ सकते हो, दोनों चीज़ को समझो। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ आप इमेजिनेशन मेथड के थ्रू किए, प्रॉपर 3D में कंपाउंड को इमेजिन करते हुए प्रोडक्ट फॉर्मेशन कंसिडर किए। ओके, देन उसके बाद वेरीफाई किए कि हाँ फॉर्मूला के थ्रू भी सही आ रहा है, देन क्रॉस वेरीफाई हो गया, आंसर करेक्ट है। ओके, समझ में आ रहा है? चलो, तो स्टेरियो केमिस्ट्री स्टडी में देखो, अगर E1 की बात किया जाए, ओके, E1 में as such ऐसे स्टेरियो केमिस्ट्री स्टडी सिग्निफिकेंट है नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, मतलब कि दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएंगे, मतलब कि मैं अगर ऐसे कंसिडर करूं, ब्रोमीन H2O हीट दे रहे हैं, एलिमिनेशन। ओके, एलिमिनेशन जब होगा तो पहले तो Br माइनस निकल के कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब कार्बोकैटायन बन गया, देन ये वाला हाइड्रोजन भी विड्रॉ हो सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी विड्रॉ हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब कार्बोकैटायन बन गए तो प्लेनर बन गए ना, प्लेनर बन गए तो ये तो सिमिलर पोजीशन में, इक्वल पोजीशन में ले रहे होंगे ना। ओके, तो इस रीजन के वजह से प्रोडक्ट मुझे क्या मिल सकता है, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये वाला मिलेगा। ओके, एंड माइनर अमाउंट में ये वाला मिल रहा होगा, ये तो माइनर। ओके, मोस्टली यही बन रहे होंगे, इसको मैं मेजर बोलूँ तो इधर दोनों स्टेरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहे हैं सिस ट्रांस बोथ। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, अब लेकिन अगर E2 की बात किया जाए, जो कि मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ, ओके, E2 की बात किया जाए, इधर तो लेकिन फिक्स है क्या, एंटी एलिमिनेशन। समझ में आ रहा है? ओके, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन ऑपोजिट में रहेगा तभी हो सकता है, सिन एलिमिनेशन होगा ही नहीं। ओके, इस रीजन के कारण क्या होता है कि इधर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, स्टेरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, स्टेरियो स्पेसिफिसिटी ज्यादा है। ओके, तो इधर क्या है कि E2 के लिए मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, वही 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही ले रहा हूँ। ओके, लेकिन दोनों को अलग करने के लिए, मतलब ये बताने के लिए मैं ऐसा केस ले रहा हूँ, ब्रोमीन है, H है, इधर H है, D है, इधर CH3। ओके, इस तरह से मैं लिखा हूँ। ओके, अभी इधर आपको पता है कि ब्रोमीन
एंड हाइड्रोजन बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, तो ब्रोमीन हाइड्रोजन मेजर यही रहेगा, माइनर में तो इधर से H+ निकल सकता है। ओके, मेजर के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन निकल सकता है। ओके, ये पॉसिबिलिटी है। अनदर पॉसिबिलिटी क्या है ना, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन भी निकल सकता है, ब्रोमीन एंड ड्यूटेरियम भी निकल सकता है। ओके, समझ में आ रहा है? ड्यूटेरियम हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम अलग से किया ताकि बताने के लिए कि एंटी एलिमिनेशन होते टाइम क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, इधर अगर H इधर भी H ले दो, दिन दोनों हो जाएंगे, दिन कुछ डिफरेंशिएट अप करने का। ओके, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम पहला केस लेते हैं कि ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन निकलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, वैसे दोनों कंसिडर किया जा सकता है, दोनों कंसिडर करने पर प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या हो रहा है वो डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, पहले इधर एलिमिनेशन कैसे होगा, एंटी एलिमिनेशन को कैसे दिखाएंगे, वो समझने से पहले आपको ना ये प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर जो है उसको समझना पड़ेगा। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? कंपाउंड प्रोजेक्शन, डिफरेंट प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर, नीमन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, ओके, फिशर प्रोजेक्शन, वेज डैश स्ट्रक्चर। ओके, ये स्ट्रक्चर पता होगा, नाम तो सुने होंगे। ओके, प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि कंपाउंड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखना। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये फिशर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि ये वाले पार्ट में मैं बताता हूँ। फिशर प्रोजेक्शन का मतलब बता रहा हूँ। अगर ऐसा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ये शेडेड है एबव द प्लेन, ये डॉटेड है बिहाइंड द प्लेन, समझ में आ रहा है? ओके, इसको कंपाउंड का वेज डैश स्ट्रक्चर कंसीडर मत कर लेना, ये फिशर प्रोजेक्शन है। वेज डैश में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कार्बन के लिए 2 बॉन्ड ऑन द प्लेन होता है, बाकी 2 बॉन्ड एबव द प्लेन बिहाइंड द प्लेन होता है। इधर ऐसा है क्या? नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसको वेज डैश स्ट्रक्चर की तरह ट्रीट मत कर लेना, ये हमारा क्या है, फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका मतलब ये। ओके, अब इसको ना 3D में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, देखना एंड इमेजिन करना पड़ेगा। ओके, ये ब्लैक जो है कार्बन कार्बन बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड। ओके, क्लियर? आर यू गेटिंग? इधर एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है। ओके, दिख रहा है? बाकी जो 2 बॉन्ड्स कहाँ रहेंगे, इधर ऐसे रहेगा, इधर ऐसे रहेगा। 109 sp3 है ना? ओके, समझ में आ रहा है? इधर आपकी तरफ, इधर मेरे तरफ एंड इधर ऊपर ऐसे। आर यू गेटिंग? सिमिलरली इधर ऐसे रहेगा, इधर ऐसे रहेगा, इधर ऐसे रहेगा। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे रह रहा है, बाकी दोनों रहेंगे ऐसे। ओके, आर यू गेटिंग? तो फिशर प्रोजेक्शन मतलब कि आप ऐसे देख रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो? इधर ऊपर जो है, नीचे जो है, नीचे दोनों बिहाइंड द प्लेन है, इधर आपकी तरफ है। ओके, आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो? ओके, तो ऐसे हाथ इधर, पैर इधर, आपकी जादू की झप्पी दे रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये है फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। कुछ रोटेट किया ही नहीं है। प्रोजेक्शन एक पर्टिकुलर फिक्स स्ट्रक्चर को मैं प्रोजेक्शन बोलूंगा ना, तो घूम रहा है तो प्रोजेक्शन कैसे देखूंगा? समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, वही है, फिशर वही है। ओके, स्टेबिलिटी बात कर ही नहीं रहे। ओके, उसको डायनेमिक पॉइंट में हम डिस्कशन करेंगे। वेट। ओके, फिशर प्रोजेक्शन समझ में आ रहा है अभी? फिशर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, फिर से बता देता हूँ। इधर एक बॉन्ड था, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड। ओके, इधर एक बॉन्ड था, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड। उसको आप ऐसे देख रहे हो, इधर आपको पीछे दिख रहे हैं दोनों। ओके, बाकी ये 2 ग्रुप लेफ्ट राइट होके दिख रहे हैं, आपकी तरफ है। ओके, आर यू गेटिंग? सबको समझ में आ रहा है? तो ये है फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। ओके, अगर फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो फिर क्या आप बता सकते हो कि फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर को
अगर न्यूमैन में कन्वर्ट करूं देन तो फिर वो एक्लिप्स होगा या स्टैगर्ड होगा? जो आपने सर एक्लिप्स होगा, एक्लिप्स होगा। ऑलवेज फिशर प्रोजेक्शन मतलब कि एक्लिप्स स्ट्रक्चर ही है। हाँ हमें पता है कि स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है, बट फिशर प्रोजेक्शन का मतलब कि वो एक्लिप्स स्ट्रक्चर है। ओके, पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो फिर इधर जो लेफ्ट वाला ये जो कंपाउंड दिया गया है इसका एक्लिप्स स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है किसी तरह से इमेजिन करते हुए। हाँ हाँ बना सकते हो। एक सर्कल ऊपर जो शेड होगी और फिर इसका अगर मैं एक्लिप्स स्ट्रक्चर बनाऊं ये दिखेगा। ओके, इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। सर मैं इसको अगर चलो इसको मैं ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है क्या? आपने इसको ऐसे क्या रोटेट किया? ऐसे भी करोगे ऐसे नहीं आएगा। नहीं ओके, एक मिनट बता रहा हूँ। ये जो है ये CH3 है, इधर Br है। ओके, इधर H है, इधर H है, इधर D है, इधर CH3। ओके, ये प्रोजेक्शन आप इमेजिन कर पा रहे हो। ओके, दो ऑप्शन है क्या कि आप इधर से ऑब्जर्व कर सकते हो नीचे लेट के, ओके, या फिर इधर से ऑब्जर्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया थी, तुम दोनों करोगे दोनों सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आने वाला है। ओके, तो मैं इधर से ऑब्जर्व किया। ओके, इधर से ऑब्जर्व करूंगा देन तो फिर वैसे एक मिनट लेफ्ट को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। लिखना थोड़ा सा ऐसे पड़ेगा ना, हाँ डी लेफ्ट को होना पड़ेगा। ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे यही बोल रहे हो? नहीं सर, डी नहीं होना चाहिए लेफ्ट। अरे नहीं, दो चीज है। अभी इधर जब नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हो, हाँ आपके सर आगे पैर पीछे है या फिर सर पीछे पैर आगे? अरे गेटिंग? ओके, सर पीछे तो क्या, तो आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। तो क्या बोल रहे हो, सर पीछे रखूं? सर पीछे। सर पीछे रखूं? हाँ सर अगर पीछे रखूं CH3 मुझे ऊपर की तरफ दिखेगा। हाँ डी लेफ्ट। ओके, आई थिंक उसको लेके कंफ्यूजन हो जाएगा, तो डी लेफ्ट दिखेगा मुझे। डी लेफ्ट ओके, दिखने वाला है। सी अगर मैं सर मेरा पीछे है तो लेफ्ट साइड मेरा ये रहेगा, अगर राइट साइड ये रहेगा तो डी लेफ्ट दिखेगा। इमेजिन कर पा रहे हो? ओके, समझ में आ रहा है? हाँ बोलो, क्या हो? अरे जब नीचे से देख रहे हो तो उसको मैं और क्लियरली बता रहा हूँ। लेट जाओ। ओके, तो वही मैं 3D में बताना इसलिए बोला कि स्टार्ट ही किया कि 3D में इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। ओके, पकड़ूँ कैसे? ओके चलो ठीक है, और दे दो। मेरा हाथ एक पॉइंट कंसिडर कर लेना। ओके, सर का राइट हैंड। पाँच पॉइंट हो गए। जाए तो सर समझ जाएंगे। सर किसी दूसरे को बोलो साइड पर नहीं पकड़ हो जाएगा। ओके, ये ऐसा है, मेरा हाथ को भी एक पॉइंट कंसिडर करो। ओके, समझ में आ रहा है? ये ऐसा है ना? ऐसे जब देख रहे हैं आपका फिशर प्रोजेक्शन हो रहा है, इसको अभी क्या करोगे, ऐसे देखोगे। ओके, ऐसे देखोगे, या फिर आप इसको ऐसे भी तो देख सकते हो। CH3 नीचे पीछे दिखेगा। ओके, ऐसे भी देख सकते हो, CH3 नीचे दिखेगा, CH3 से ऊपर दिख रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? न्यूमैन में आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो इधर कंसीडर करो कि चलो ऐसे जब देखो, अब अलर्ट करो क्या है,
ये वाला CS3 है, वाइट वाला। सर Okay. यार वाला बॉन्ड कौन सा है? तो ये वाला, चलो इधर जो दिखाएगा वही कंसिडर करते हैं ना, ये वाला। हाँ जी ओके, तो ये जो ब्लैक एंड ऑरेंज जो है, ओके, वो ब्रोमीन है। आर यू गेटिंग? एंड मेरा हाथ ये वाला क्या है? H है। ओके, ये पिंक वाला जो है वो CS3 है, पता चल रहा होगा। एंड ये ब्लैक वाला जो है वो ड्यूटेरियम है। एंड इधर वाला हाथ जो है H है। इमेजिन कर पाए? समझ में आ रहा है? अब इसको आइदर ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। ओके, कैसे करूं बताओ आप? ऐसे करो। नहीं इसको उल्टा। इसका सही वो वाला है। ऐसे हाँ ऐसे ऐसे, चलो ठीक है। ओके, ऐसे अगर कंसिडर करो, ऑब्जर्व करो, इधर CS3 है, ऊपर दिखेगा ये वाला ब्रोमीन था। ओके, राइट दिखेगा, इधर वाला H दिखेगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब ब्रोमीन के पीछे क्या था वो तो दिख ही जाएगा D। ओके, एंड इधर H के पीछे H। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ओके, अब हाँ वो देखाओगे तो वो सेम ही आएगा। ओके, तो फिर इधर में अगर चलो यही कंसीडर किया, ऊपर से देख रहे हैं, इसका मतलब कि ऊपर साइड से देख रहे हैं, देन तो फिर क्या हो जाएगा? इधर इधर CH3, इधर Br, इधर H दिखेगा। ओके, एंड इधर CH3, इधर D, इधर H, ये दिखेगा, ये दिखेगा। समझ में आ रहा है? ओके, अभी इधर से ना आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि न्यूमैन दिया गया है, फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, इस डायरेक्शन से ऑब्जर्व करो, पता चल जाएगा। ओके, प्रोजेक्शन का मतलब अगर समझ में आ गया देन कन्वर्ट करना आसान है। ओके, अभी क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इधर से देखेंगे ये राइट हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, इधर पीछे है CS3 पीछे आ गया, ऊपर नीचे रख दिया। ओके, पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्का? आगे बढ़े? चलो, तो ये कंपाउंड जो है इसी कंपाउंड के साथ रिजेंबल कर रहा है। ओके, अब बात यह है कि हमारा अभी अगर रिएक्शन होगा देन क्या होगा ना, एंटी एलिमिनेशन होगा। एंटी एलिमिनेशन होगा। एंटी एलिमिनेशन के लिए ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन ऑपोजिट में रहना चाहिए। ऑपोजिट में रहना चाहिए मतलब कि स्टैगर्ड में रहना चाहिए। अरे स्टैगर्ड में प्रॉपर ऑपोजिट हो सकता है ना। ओके, समझ में आ रहा है? बोलो। एक डाउट है, जो Br अभी आपने वहाँ ड्रॉ किया वो आगे है या पीछे है? अरे फ्रंट कार्बन में है ना, फ्रंट कार्बन में है। हाँ। और उस वाले डी प्रोजेक्शन जो है वो बैक कार्बन। और उस वाले जो प्रोजेक्शन में वो पीछे आगे या पीछे? मैं ऊपर से देख रहा था तो आगे ही रहेगा, ये कार्बन आगे हो गया, ये कार्बन पीछे हो गया। ऊपर से देख रहा था मैंने, अब समझ में आ रहा है? इमेजिन करो, इधर ऊपर से देख रहा हूँ, सर पीछे है, तो फिर CS3 ऊपर दिखेगा, राइट साइड मुझे ब्रोमीन दिखेगा। ओके, अभी क्लियर है यहाँ तक? अब इधर से देखने पर तो फिर से फिक्सचर कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी क्या है कि ना हम एलिमिनेशन की बात कर रहे थे, एंटी एलिमिनेशन के लिए ब्रोमीन एंड बीटा हाइड्रोजन जो है ऑपोजिट में रहना चाहिए। ओके, तो इधर तो फ्री रोटेशन रहता है, तो रोटेट हो जाएगा। ओके, एक्लिप्स होते हुए एलिमिनेशन नहीं होता है, स्टैगर्ड होते हुए एलिमिनेशन होता है। ओके, तो इधर एलिमिनेशन कराने के लिए अगर इसका करस्पॉन्डिंग अगर स्टैगर कंसिडर करूं तो ब्रोमीन को इधर लेता हूं, H को जो है उधर कंसिडर करता हूं, मतलब कि इधर CS3, इधर ब्रोमीन, इधर H ये रहने देता हूं। ओके, एंड 60 डिग्री रोटेट कराऊंगा देन तो फिर इधर H आ जाएगा, इधर D आ जाएगा, इधर CS3 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी क्या एलिमिनेट होने वाला है? ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन एलिमिनेट होने वाला। ओके, अभी ये कैसे दिखेगा, अब इसको मैं 3D में बता रहा हूँ।
ओके, स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है। इधर पिंक कंसिडर करो, ब्रोमीन है, इधर ऑरेंज कंसिडर करो, एच है। ओके, यही है ना, ब्रोमीन इधर है, एच इधर है। ओके, जब इधर एच है देन इधर आपकी तरफ एक ग्रुप, मेरी तरफ एक ग्रुप तो रहेगा। ओके, इधर एच है, ओके, इधर ये वाला ब्रोमीन है, ये वाला एच है। ओके, एंटी एलिमिनेशन होने वाला है। इधर CH3 है, इधर D है। ओके, H CH3 D। ओके, इधर CH3 है, समझ में आ रहा है? इधर CH3 था, इधर CH3 है, एंड इधर H है। ये इमेजिन कर पा रहे हो? ओके, जिनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है डोंट वरी, फॉर्मूला है। ओके, जिनको समझ में आ रहा है आई होप कि कनेक्ट कर पा रहे हो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। ओके, ब्रोमीन इधर है, H इधर है, इधर है CH3 आपके तरफ, इधर है D। ओके, इधर ब्रोमीन है, इधर CH3 है, एंड इधर H है। दिख रहा है? देखो ये दोनों CH3 को ऑब्जर्व करो, इधर CH3 है आपकी तरफ, इधर भी CH3 है आपकी तरफ, एक ही साइड है ना? ब्रोमीन पिंक वाला है, ये ब्रोमीन है, इधर H है। ओके, चलो अब ब्रोमीन अब फ्रंट में है ना। ओके, तो ये जो दिखाया गया उसी हिसाब से दिखाऊं क्या एग्जैक्टली? तो फिर मुझे ना ऐसे करना पड़ेगा। इधर ये ब्रोमीन है, ऊपर गया। समझ में आ रहा है? अब फिर से करना पड़ेगा क्या? नहीं, क्लियर है? हाँ। ओके, समझ में आ रहा है? इधर आप ऐसे देख सकते हो, इधर ब्रोमीन है, इधर H है, एंड उसी हिसाब से इधर CH3 आ जाएगा एंड सो ऑन। ओके, तो इधर जब अब देखो, अभी एक ही पार्ट में दिखा रहा हूँ, एक ही साइड में दिखा रहा हूँ पहले। ओके, इधर था H इस साइड से, ये H जब निकलेगा ये प्लानर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इधर CH3 था, इधर CH3 था, इधर D था, इधर H था, H निकल गया, देन CH3 इधर, H इधर, D इधर। यहाँ तक क्लियर है? याद रहेगा, CH3 आपकी तरफ, D मेरे तरफ। ओके, सिमिलरली इस साइड भी देख लेते हैं। इधर था ब्रोमीन, ओके, इधर CH3 था, इधर H था। ओके, अब क्या होगा ना, ब्रोमीन निकल जाएगा, देन ये प्लानर आ जाएगा, तो CH3 ये रहा, H इधर रहा। ओके, तो इधर CH3 था, इस साइड में CH3 इधर था, तो CH3 सेम साइड आ जाएंगे। तो इसका मतलब कि इधर हमारा प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाने के बाद इधर CH3 एक तरफ H एक तरफ D हो जाएगा। ओके, आप चाहे तो इसको ऊपर से देख के अलग टाइप का प्रोजेक्शन बना के चेक कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ओके, आई होप कि इतना तो कंसेप्चुअली समझ में आ ही रहा होगा कि आंसर कैसे भी रखेंगे ना, आंसर सेम ही आता है। वो तो रखना जो है वो तो बस एक डायरेक्शन से देखना। ओके, पॉइंट क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यस, बोल। यहाँ पे पिक्चर में हम देखते हैं हाँ, दोनों सेम साइड पर है। ओके, अभी समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ तक क्लियर है? अभी इसी का और एक करते हैं, क्या सेम कंपाउंड में लिख रहा हूँ, CH3 है, इधर ब्रोमीन, इधर H, इधर D। अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है एंड ड्यूटेरियम लिविंग ग्रुप है। ओके, होना तो है एंटी एलिमिनेशन, समझ में आ रहा है? अब इधर जो है इसका करस्पॉन्डिंग ये स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, कुछ अलग तो नहीं होने वाला है। इधर CH3, इधर Br, इधर H, इधर CH3, इधर D, इधर H, ऐसे ही रहेगा। अभी ब्रोमीन एंड ड्यूटेरियम को निकालना है
देन ब्रोमीन ड्यूटेरियम एंटी पोजीशन में होना चाहिए। देन इसका मतलब कि इसको मैं रोटेट कराऊंगा 180 डिग्री रोटेट कराऊंगा स्टैगर्ड बनाने के लिए। अभी 180 डिग्री पीछे को कर देता हूँ, इधर CH3 इधर H इधर Br, अब इधर D इधर CH3 इधर H। ओके, क्या निकलने वाला है ना, ब्रोमीन एंड ड्यूटेरियम निकलने वाला है। ओके, आई होप कि अब इमेजिन कर पा रहे होगे। मैं अगर फिर से दिखाऊं 180 डिग्री, अरे ये एग्जैक्टली पीछे में, चलो अरे यार समझ में तो आना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है। चलो तो अब इधर मैं अगर बताऊं, अब क्या है, ब्रोमीन इधर है, ड्यूटेरियम इधर है। ओके, ब्रोमीन इधर है, ड्यूटेरियम इधर है। अब लेकिन क्या है, CH3 इधर है, इधर CH3 है, ये वाले। ओके, चलो ये वाले पार्ट को बता रहा हूँ कि इधर क्या है ना, ड्यूटेरियम है, इधर CH3 है, इधर H है। ओके, ये वाला पार्ट में इधर ब्रोमीन है, इधर CH3 है, इधर H है। समझ में आ रहा है? CH3 इधर, CH3 इधर अपोजिट में दिख रहा है स्टाइगर्ड होते हुए। समझ में आ रहा है? ओके, अब ऐसा अगर कंसिडर करूं, इधर वाला D निकला, ऐसा था ना, D निकलेगा, ये CH3 था, ये H था, ये जब D निकला ये प्लानर आ जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये H हो जाएगा, याद रहेगा? समझ में आ रहा है? सिमिलरली इधर की बात किया जाए, ब्रोमीन इधर था। ओके, अब इधर वाला H था, इधर वाला H था, इधर वाला CH3 था। ओके, अभी ब्रोमीन जब निकल गया CH3 एंड H प्लानर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अब ऑब्जर्व करो, CH3 एंड इधर CH3 ऑपोजिट में, आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? देन तो फिर इधर भी काइंड ऑफ दिख रहा होगा, दिख रहा है? ओके, तो इसका मतलब कि इधर जब एलिमिनेशन होगा C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 ऑपोजिट में रहेंगे। ओके, आर यू गेटिंग? तो उधर से Br एंड H रिमूव कर रहे हैं, सिस वाला कंपाउंड बन रहा है। Br एंड D रिमूव कर रहे हैं, ट्रांस वाला कंपाउंड बन रहा है। इधर सिस वाला बनेगा ही नहीं। अगर ब्रोमीन एंड ड्यूटेरियम को निकाल रहे हैं किसी भी तरीके से देख लो, इधर सिस ब्यूटीन नहीं बनने वाला। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? चाहे कैसा भी घुमा के चेक कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये था कंसेप्चुअल मेथड या फिर 3D में इमेजिन करते हुए। ओके, अगर ये मेथड फॉलो करते हो, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसे करते हुए पहले न्यूमेन में कन्वर्ट करेंगे, एंटी एलिमिनेशन कंसीडर करते हुए। एंटी एलिमिनेशन देखते टाइम ना उसके बाद पता चल जाता है कि कहाँ पे कैसा रहेगा। ओके, मतलब ये दिख रहा है कि इधर अपोजिट साइड वाले ट्रांसफर आए, ये देखो, ये दोनों सेम साइड रह जाएंगे, ये दोनों सेम साइड रह जाएंगे, एंड इधर अपोजिट, ये अपोजिट वाले रह जाएंगे। स्टैगर्ड से ही होने वाला है। ओके, ओके, इधर देखो CH3 एंड D अपोजिट में है या नहीं है, CH3 एंड H अपोजिट में है या नहीं है, तो उसी के थ्रू कर ही सकते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर है? समझ में आ रहा है? उनको अपोजिट वाला स्टैगर्ड बनाएंगे, उसको अलाइन कर लेंगे। समझ में आ रहा है? प्लानर बना देंगे। अपोजिट देख लेना, साइड बाई साइड, ये प्रॉपर साइड बाई साइड करना मुश्किल रहेगा। CH3D अपोजिट, CH3H अपोजिट। ओके, सिमिलरली CH3 अपोजिट, H अपोजिट। ओके, पॉइंट क्लियर है? मिनिमम रोटेशन ऐसा कुछ नहीं, कितना भी आप 180 240 रोटेट करा दो, कुछ नहीं। प्लानर होने के लिए ऐसे होगा 29। अभी इसको क्यों प्लानर कर रहे हैं? नहीं, Br और D ओके, हाँ वो प्लानर। मिनिमम रोटेशन